बना हुआ है, ठीक है। तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम में नोट करिएगा, अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर according to Thomson's model of atom, an atom consists of a sphere, an atom consists of a sphere or ball of positive charge sphere or ball of positive charge with negatively charged, J.J. Thomson, है ना, positive charge with negatively charged electrons embedded in it. With negatively charged electrons embedded in it. Second point लिखिएगा, the positive and negative charges in an atom the positive and negative charges in an atom are equal in magnitude, due to which are equal in magnitude due to which are equal in magnitude, due to which an atom is electrically neutral. An atom is electrically neutral. Full stop. It has no overall positive or negative charge. It has no overall positive or negative चार्ज। तो थॉमसन ने ये बताया था, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। मॉडल ऑफ एटम का मतलब क्या है कि एटम का मॉडल दिखता कैसा है, एटम होता किस तरीके का है। तो थॉमसन ने क्या सजेस्ट करा था, सबसे पहला, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर और बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो एक एटम जो है वो एक बॉल है, एक बड़ा सा स्फीयर है, बड़ी सी बॉल है। वो बॉल जो है वो पूरी की पूरी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है उसमें बॉल के अंदर, ठीक है, विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। उसके ऊपर जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ना एम्बेड करे गए हैं। एम्बेड का मतलब फिक्स करे गए हैं। तुम तो ऑनलाइन रहने वाले थे आज? अच्छा, इधर आ जाओ, इधर है चेयर एक। विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। तो उसमें क्या है कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर एम्बेड यानी कि फिक्स करे रहते हैं, ऐसा होता है। तो थॉमसन ने ये समझाया था। उसके बाद दूसरा पॉइंट उसने ये दिया, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड।
तो किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस जितने होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब उनकी क्वांटिटी इक्वल रहेगी। ड्यू टू विच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एटम जो है वो अपने आप में, एटम में कोई चार्ज नहीं होता, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो हमने ये कहा कि अगर उसके अंदर 4 प्रोटॉन्स हैं तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो 4 प्रोटॉन्स में जितना चार्ज होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स में उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करके एटम क्या बन जाएगा? न्यूट्रल, है ना। अच्छा, इट हैज नो ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो थॉमसन ने ये 2 पॉइंट्स दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब वैसे तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है वो जेम्स चैडविक कर ही चुका था। यहां पर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कवर करी। किसने करी? रदरफोर्ड ने करी। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया? एक उसका एक्सपेरिमेंट था, उसको रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। बताता हूं अभी क्या है।
मैं बता रहा हूँ अभी। ये सब ड्रॉ करना है आपको? हाँ, अरे कर लोगे तुम। भाई लात कौन मार रहा है इसको? तुम हाँ जी, ये देखिएगा, ये ना आपको छोटा सा सर्कल बनाकर इसके अंदर दो प्लस साइन बनाने हैं, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या होता है अल्फा पार्टिकल अभी बताऊंगा। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक दो ये जो चार सर्कल्स बनाए हैं ये चार एटम्स हैं। और किसके एटम्स हैं? ये गोल्ड के अंदर के एटम्स हैं। तो क्या है कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करा था वो एक गोल्ड फॉइल पर करा था। फॉइल का मतलब क्या है कि गोल्ड का एक पीस लिया और उसको वो हैमर उस पर मारता रहा, मतलब उसको उसने फ्लैट बिल्कुल पतली शीट में कन्वर्ट कर दिया। और जो पतली शीट है उस पतली शीट के अंदर या कोई भी मेटल ले लूँ तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो हमने गोल्ड लिया, तो गोल्ड के अंदर के चार एटम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और फिर उसने अल्फा पार्टिकल्स उस पर स्ट्रेट करवाए, उस पर पास ऑन करवाए। तो जब उस पर अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं एटम पर, तो उसमें उसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है उनका तो वो तो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स यहां पर लिख लेना पास, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट थ्रू, ऐसे लिख देना, पास भी ना लिखकर गो लिख दो। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट थ्रू, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल जाते हैं और कुछ में ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है, कुछ पूरी तरह से टर्न बैक कर जाते हैं। अब ये डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनाना जैसा मैंने बनाया है, इसके बाद समझाता हूँ। हाँ हाँ,
है बेटा? अरे छोड़ो उसको, तुम, मैं बता रहा हूँ अभी, पहले बना लो बस। सर्कल के अंदर छोटे छोटे दो प्लस के साइन बनाने हैं। अब वो क्या है, अल्फा पार्टिकल कहते हैं उसको। क्यों कहते हैं वो बताऊंगा अभी। करिए जी, फटाफट बनाइए इसको जरा। हाँ जी, हो गया, जल्दी करिए फटाफट। हाँ जी, देखिएगा पहले तो ये देखेंगे कि ये अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं। ठीक है, सभी ने ड्रॉ कर लिया? सभी ने ड्रॉ कर लिया? आरव हो गया? ठीक है, देखिए ऐसा होता है कि जब भी कभी हम ना वैसे तो अभी आप अल्फा पार्टिकल भी याद रखेंगे चलेगा। अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, अब इन पर दो पॉजिटिव साइन क्यों बना रखे हैं वो देखना है। क्या है कि एक हीलियम का एटम लें, एक हीलियम का एटम लें और उसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि हीलियम में ये तो बीच में तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा और उसके आउटर मोस्ट शेल में, मतलब पहला जो शेल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो हम ये पढ़ चुके हैं ना पिछले चैप्टर में कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब हीलियम के पास तो है ही 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो क्या, हीलियम में से हमने क्या करा कि खींच कर ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह से हमने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। ठीक है, जनरली क्या होता है कि किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो उसका एटॉमिक नंबर है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। अब आप ये देखिएगा
कि उसमें से आपने 2 ही इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो अब उसमें प्रोटॉन्स कितने बचे बताइए? 2, है ना? तो इसीलिए उसमें हम ये कहते हैं कि 2 पॉजिटिव चार्ज बचे हुए हैं, समझ गए? उसमें 2 नेगेटिव चार्ज थे। भाई जनरली जो भी एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे? 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 2। हमने इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज खींचकर बाहर निकाल दिए। तो एक हीलियम एटम जिसमें से आपने दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए हैं वो कहलाता है अल्फा पार्टिकल, और उसको रिप्रेजेंट करा जाता है एक सर्कल बनाकर, उसके अंदर 2 प्लस साइन बना दो। तो मैंने सर्कल बनाकर 2 प्लस साइन बनाए हैं, यानी कि अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। बीम का मतलब क्या है कि एक अल्फा पार्टिकल को मैंने स्ट्राइक करवाया, दूसरे को करवाया, तीसरे को करवाया, चौथे को करवाया। और जब हम गोल्ड फॉइल ले रहे हैं, गोल्ड की बहुत पतली फॉइल, बहुत पतली शीट, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना जिसमें हम रोटी वगैरह पैक करते हैं, ठीक है? तो जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है इसी तरीके से गोल्ड फॉइल, तो गोल्ड फॉइल बहुत पतली है। हमने कहा कि उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, हमने कोई 4 एटम स्टडी कर लिए, तो वो 4 एटम 1 2 3 4, ये 4 एटम हमने ऐसे रख दिए। अब अल्फा पार्टिकल उस पर पास ऑन करवाए। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब न्यूक्लियस के थोड़े नजदीक से गुजरा तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, जब न्यूक्लियस के दूर से गुजरा तो ऐसे सीधा गुजर गया, ये वाला भी सीधा गुजर गया। ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है ये क्योंकि न्यूक्लियस पर टकरा गया तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया इसमें, है ना? क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल कर दिया, धक्का दे दिया उसको कि भाई नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव के पास नहीं आ सकता। फिर अगला देखा तो ये भी ऐसे ही निकल गया। एक अल्फा पार्टिकल ऐसा आया जो डायरेक्टली न्यूक्लियस को टक्कर मारने चला। अब न्यूक्लियस तो अगेन पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? न्यूक्लियस के अंदर ही सारे प्रोटॉन भरे पड़े हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही सारे न्यूट्रॉन भरे पड़े हैं। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसने इसको एकदम ही पलट दिया कि भाई डायरेक्टली तो टक्कर अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वी बोथ आर पॉजिटिव, वी रिपेल ईच अदर। तो उसने उसको रिपेल कर दिया, पीछे धक्का दे दिया, वापस आ गया। और बाकी का अगला अल्फा पार्टिकल भी सीधा चला गया, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है। ये वाला अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से दूर है, ये भी सीधा चला गया, ये भी सीधा चला गया, ठीक है? तो ये हुआ ये एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में उसने जो ऑब्जर्व करा और उसके ऑब्जर्वेशन से जो उसने कंक्लूजन निकाले वो देखते हैं जरा, ठीक है? हीलियम एटम एक पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम इन विच बोथ द 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड, दैट इज कॉल्ड एन अल्फा पार्टिकल। लिखवा दूंगा अभी, ठीक है? अब पहले ये देखेंगे कि when fast moving alpha particles are allowed to strike a very thin gold foil in vacuum, it is found that, उसने क्या क्या देखा वो देखिएगा। लिखेंगे most of the alpha particles pass straight through the gold foil. कौन सा? अल्फा, अल्फा, अल्फा का साइन है। वो भी लिख सकते हैं, पर अल्फा ये छोटा सिंबल हो गया उसका, है ना? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। without any deflection, comma, which shows that there is a lot of empty space in the atom. There is a lot of empty space in an atom.
इसको अंडरलाइन कर लेना, ये कंक्लूजन है उसका। उसने इससे कंक्लूजन निकाला, उसने देखा कि ज्यादातर जो एटम्स हैं, ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट निकल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर जो स्पेस है किसी भी एटम में वो एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। इसी वजह से वो सारे के सारे स्ट्रेट गुजर गए। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन, a few alpha particles are deflected through small angles. A few alpha particles are deflected through small angles and a few are deflected through large angles. हाँ, and a few are deflected through large angles. जब तुम्हें छुट्टी मारनी होती है तुम तीनों चारों मिलकर छुट्टी मारते हो, है ना। वो आज अलग बैठी है, ये तो खैर इसकी तो परमानेंट सीट यही है। आप तीनों को बात करनी है। अच्छा तुम तो चुप। चलो जी, नोट करो जरा। A few alpha particles are deflected through small angles. तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं जो बहुत थोड़ा सा उनमें डिफ्लेक्शन होता है, स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन होता है। एंड अ फ्यू आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स, और कुछ का डिफ्लेक्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स एंड नहीं लिख लीजिए इसको। हाँ जी, उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ तक नोट करें। which shows that यहां तक नोट करिएगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर करवाऊंगा। ऑनलाइन वाले बच्चों ने नोट कर लिया? सभ्यता, मान्या, अरब, अर्नव, अद्रित, हो गया जी इतना? तुमने नोट कर लिया तो उसके बाद जो लिख लो, उसने नोट कर ही लिया है, नहीं लिख तो रहा है क्या। which shows that there is a center of positive charge in the atom, which shows that there is a center of positive charge in the atom which repels the positively charged alpha particles
Positively charged alpha particles which repels the positively charged alpha particles and deflects them from their original path. So there is a center of positive charge in the atom which repels the, पूरा underline कर लेना, which repels the positively charged alpha particles and deflects them from their original path. पूरा underline कर लीजिए, ये वाला यहाँ तक जितना करा है, उससे पीछे वाला नहीं. हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट है, ये कंक्लूजन्स पूछे जाते हैं कि रदरफोर्ड ने, हाँ पीछे का नहीं, बस ये वाला जितना अंडरलाइन करा है, पीछे वाला थोड़ी करा था मैंने. ठीक है, एक मिनट आप ये नोट करें ना. आप अच्छा, तो ये हुआ कि उसने ये ऑब्जर्व करा था, जो एक्सपेरिमेंट था. एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट जब भी कभी कोई करा जाता है तो उसमें एक ऑब्जर्वेशन होता है और ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाला जाता है. ठीक है, तो ऑब्जर्व ये करा गया कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट गुजर गए थे. ठीक है, तो जब स्ट्रेट गुजर गए तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, ये उसने कंक्लूड करा. दूसरा ये देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उनमें तो थोड़ा स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ और कुछ अल्फा पार्टिकल्स में ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ. तो जिनमें स्मॉल डिफ्लेक्शन हुआ वो आपको क्लियर है डायग्राम से कि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा थोड़े नज़दीक से जा रहे थे, और जिनमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ वो थोड़ा ज़्यादा नज़दीक से जा रहे थे. तो यहाँ से क्या कंक्लूड करा उसने कि देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, के सेंटर के जितने पास से जाएंगे उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा. देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द एटम विच रिपेल्स द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है, एंड डिफ्लेक्ट्स देम फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ. यहाँ से उसने ये कहा कि इसने शेडविक ने तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी, इसकी सॉरी न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी ही थी. ठीक है, एक ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी और एक ने आपका इसकी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी. न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है, न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो इसने करी. किसने? रदरफोर्ड ने. ठीक है, तो रदरफोर्ड ने कहा कि एक सेंटर पर ना सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, जो अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज हैं वो उन पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, बड़ी तेजी से रिपेल कर रहा है. तो इसका मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज वहीं पर कंसंट्रेटेड है, और फिर वो पॉजिटिव चार्ज जहां पर कंसंट्रेटेड है, हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज सारा एक जगह ही रहता है. तो उसने कहा कि इस एरिया को, इस पोर्शन को न्यूक्लियस बोल देते हैं. रदरफोर्ड ने इसका नाम न्यूक्लियस दे दिया. थर्ड देखिएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन था, हाँ जी सभी में होता है. अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स completely rebound on hitting the gold foil, completely rebound on hitting
A very few alpha particles completely rebound on hitting the gold foil and turn back on their original path. And turn back on their original path. Which shows that nucleus is very dense and hard, which shows that nucleus is very dense and hard, which shows that nucleus is very dense and hard, which does not allow the alpha particles to pass through it. Which does not allow the alpha particles इसको अंडरलाइन करना, ये कंक्लूजन है. is very dense and hard which does not allow the alpha particles to pass through it. मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर कोई डायरेक्टली भी स्ट्राइक कर रहा है ना, बिल्कुल सीधा स्ट्राइक कर रहा है, तो सीधा स्ट्राइक कर रहा है तो भी क्या वो उसको अलाउ कर देगा निकलना? तो वो कहेंगे कि निकलना अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत डेंस है और हार्ड है. एग्जाम्पल के तौर पर, जब हम किसी बहुत डेंस और हार्ड चीज पर बॉल को फेंक कर मारते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉल पर हमने बॉल को फेंक कर मारा, तो बॉल जो है वो टकराकर सीधा वापस आती है. तो ये वही कहानी है कि अल्फा पार्टिकल जब डायरेक्टली उनको हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, डायरेक्टली टकरा रहे हैं, तो जैसे गए हैं उसी रास्ते वापस लौट आएंगे. इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत हार्ड है और बहुत ज्यादा डेंस है, वो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को निकलने ही नहीं देगा, रिपेल करेगा. ठीक है, ये 3 ऑब्जर्वेशन थी. 3 ऑब्जर्वेशन और 3 कंक्लूजन. ठीक है, तो जो अंडरलाइन करे हैं वो कंक्लूजन है. अब ये जो अंडरलाइन करा है ना, इसमें वो ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करो, और एक्सप्लेन करने के साथ ऑब्जर्वेशंस प्लस कंक्लूजन बताएं. तो ऑब्जर्वेशन जो मैंने बिना अंडरलाइन करे लिखा है, ये तो ऑब्जर्वेशन है, और जो अंडरलाइन करा है ये कंक्लूजन है. ठीक है, तो ये आपको इस तरह से लिख कर आना होगा. ठीक है ना, जैसा आपके नोट्स में लिखवा दिया बिल्कुल ऐसे ही लिखना होगा. नहीं 10 मार्क्स का तो नहीं आता, 5 नंबर का आएगा मैक्सिमम क्वेश्चन. ये 10 मार्क्स के कहाँ आते हैं डीपीएसजी में? तो 10 मार्क्स का तो नहीं, 5 नंबर का. अरे तो क्या हो गया, ये वाला जो चैप्टर है, इस वाले चैप्टर में है थोड़े से लंबे क्वेश्चन है. हाँ, तुम्हारा दोस्त नहीं आया आज, एक ही तो खास दोस्त है. हाँ, हाईली इन्फ्लेमेबल सोडियम. लेकिन उसने बोला सही था, वो उसने लैपटॉप में आवाज नहीं आ रही ना, है ना, उसने सही बताया था. और मैं जैसी मेरी क्लास खत्म हुई ना, कल मैं लेकर गया इसको, और वही प्रॉब्लम थी, उन्होंने इसको खोलकर और साफ कर दिया, सही हो गया. हाँ. हाँ, चलिए जी, हेडिंग डालिएगा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, लिखिएगा. Rutherford's model of atom. ये जो भी ये इंजीनियर होते हैं, है ना, या घर बनाने वाले होते हैं, जितने भी तरीके, उनको सबको हिंदी में मिस्त्री बोला जाता है. हाँ, मिस्त्री नहीं, मिस्त्री, मिस्ट्री.
चलो जी, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अरे भाई बीच बीच में इसको लात क्यों मार दे तू बेचारे को। Rutherford's model of atom can be described as रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो जैसे इससे पहले देखा था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, तो थॉमसन के मॉडल में जो था, थॉमसन ने ये कहा कि जो एटम है वो एटम जो है उसमें पूरा का पूरा एक डेंस न्यूक्लियस है ना, और मतलब डेंस न्यूक्लियस कह रहा हूँ सॉरी, एक पूरा का पूरा एक स्फेरिकल बॉल है, वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है और उस पर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड करे हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उस पर फिक्स करे हुए हैं, चिपके हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से इसने क्या एक्सप्लेन करा, रदरफोर्ड ने क्या एक्सप्लेन करा वो देखिएगा। पहला पॉइंट है एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज An atom consists of a positively charged, dense and very small nucleus, dense and very small nucleus, dense and very small nucleus containing all the protons and neutrons. All the protons and neutrons. सेकंड देखिएगा, the nucleus is surrounded by negatively charged electrons. The nucleus is surrounded by negatively charged electrons, full stop. The electrons are revolving around the nucleus in circular paths. The electrons are revolving around the nucleus, round. Circular paths called orbits. हाँ जी, एनर्जी लेवल भी बोल देते हैं। इसने इनको ऑर्बिट बोला था, आगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम करेंगे, उसने उनको एनर्जी लेवल बोला था। थर्ड देखिएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस between positively charged nucleus
and negatively charged electrons negatively charged electrons holds the atom together, holds the atom है बेटा, नहीं न्यूक्लियस ही लिखिए ना, होल्ड्स द एटम टुगेदर, ये उसका मॉडल है ना, तो इसमें मॉडल में जो उसने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे ना, उसमें मैं चेंज नहीं कर सकता कुछ भी, जो उसने बोला था मैं वही लिखूंगा। फोर्थ है एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल because the number of protons is equal to the number of electrons. Number of protons is equal to the number of electrons. पांचवा है most of the atom is empty space. Most of the atom is empty space. ठीक है, तो जरा देखिएगा कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था, रदरफोर्ड ने क्या क्या चीज बताई। पहली चीज तो रदरफोर्ड ने ये बताया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो रदरफोर्ड ने बताया कि एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज डेंस और बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है जिसके अंदर सारे के सारे प्रोटॉन्स और सारे के सारे न्यूट्रॉन्स उसके अंदर भरे हुए हैं। पहला पॉइंट। दूसरा उसने बताया अपने मॉडल में, मतलब स्ट्रक्चर कैसा था एटम का, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो सारे के सारे राउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब राउंड उसके गोल गोल घूम रहे हैं, और उनको जिस पाथ में घूम रहे हैं उसको ऑर्बिट बोल दिया गया। थर्ड है द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस उनको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच कर रखता है, और उसी फोर्स की वजह से जो एटम है वो एटम एक जगह रुका रहता है ना, नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। An atom is electrically neutral because the number of protons is equal to the number of electrons. तो number of protons और number of electrons एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इलेक्ट्रिकली एक एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। और पांचवा, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। ठीक है, इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, और दूसरा आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग ना तैयार रहिएगा, सैटरडे को आपका टिश्यूज का टेस्ट हो सकता है, ठीक है ना। और हाँ, टिश्यूज का टेस्ट हो सकता है, टिश्यूज में सैटरडे में एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और पीछे के क्वेश्चन प्रिपेयर करके आइएगा। हाँ जी, अरे तो मैंने तो पूरा करा दिया।